देखो एनसीईआरटी क्लास 7 में हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, तो हिस्ट्री में हमारा टॉपिक जो था क्या था, हिस्टोरियंस एंड देयर रिसोर्सेज, हिस्टोरियंस एंड देयर रिसोर्सेज। तो उसमें हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे, तो हम लोग आर्चिव्स तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखो क्या होता था कि उस ज़माने में जब हम लोग कहाँ थे, लगभग 14th सेंचुरी के पहले तक, उस ज़माने में क्या होता था कि प्रिंटिंग प्रेस है, मिडिवल एज में जो हम बोल रहे हैं, मिडिवल एज में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे। तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते तो लोग क्या करते थे, अपने हाथों से ही नकल कर, मतलब कुछ भी उपनिषद लिखना हो या कोई ग्रंथ लिखना हो या तो कोई सूत्र लिखना हो, तो अपने हाथों से ही दूसरी उसकी नकल उतार के करते रहते थे। तो इसमें बहुत सी समस्याएं होती थी। बस क्या होती थी समस्याएं, जैसे क्या होता, लिखते लिखते क्या होता ना, कुछ अक्षर या कुछ शब्द जो होते थे वह क्या होते थे, वो बदल जाते थे, वो क्या होते थे, बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड की कॉपी लेके कॉपी कंप्लीट करते हैं, तो हमारे फ्रेंड की जो राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और हम उसकी कॉपी लेके लिखते हैं तो कुछ शब्द हमें नहीं समझ आते, तो हम कहते हैं उसी जैसा बना कुछ लिख देते, नहीं समझ आते तो क्या करते, ऐसा ही करते हम लोग, बना के लिख देते। तो अगर अगला आदमी कोई पढ़ेगा, नेक्स्ट कोई पर्सन पढ़ेगा, तो उसको लगेगा कि ये नए शब्द है, ये क्या है, उसको क्या पता कि तुमको नहीं समझ में आ रहा था, समझ में आएगा उसको लगेगा कि ये नया शब्द है। और ऐसे ही होते होते क्या होते गए कि जो नए जो पुराने जो थे उपनिषद या कुछ भी तो ग्रंथ थे, उसके शब्द धीरे धीरे क्या हो गए, बदलते चले गए। अब तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा ओरिजिनल ग्रंथ था। पता चलेगा कि कौन व्यक्ति पहले लिखा था, कौन सा बाद में, नहीं ना। इसलिए आज हम लोग को पता ही नहीं कि कौन सा ग्रंथ पहले लिखा था, कौन सा ग्रंथ बाद में, यानी कौन सा ओरिजिनल और कौन सा डुप्लीकेट है, ये हम लोग को नहीं पता चलता था। तो यही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो क्या समझोगे, देखो ध्यान से। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो द स्क्रिप्ट आर कॉपी बाई हैंड। उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या करते, स्क्रिप्ट को अपने हाथों से ही कॉपी करते थे। इसे ही बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलते थे, मैन्युस्क्रिप्ट। तो हम लोग क्या करते थे, हाथ से पूरे स्क्रिप्ट लिखते थे, क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। और देखो, so there are some small but the significant difference in the next manuscript appear। इसलिए जब हम लोग लिखते रहते थे, लिखने में क्या होता था कि हमारे हैंड राइटिंग में कुछ बदलाव लगातार आते चले गए। देखो दोस्तों, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। यह बहुत एकदम एक तरह से भयानक समस्या हो गई थी भाई। अब धीरे धीरे वो शब्द लिखा, क से कबूतर, हम लिखते ख से खरगोश की जगह पे, तो क्या हो गया, समस्या ने कहाँ लिखना था, अभिजीत लिखना है, हम लिखते अभिनव, तो समस्या हो जाता था। तो यही होता था कि धीरे धीरे क्या होगी, ये सारी समस्याएं बहुत ही भयावह हो गई, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो गए। तो प्रॉब्लम बिकॉज वी रियरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग जरा सा भी हम लोग नहीं पता कर सकते कि कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट ओरिजिनल और कौन सा डुप्लीकेट। तो ये क्या हो गया, एक तरह सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी। ये बात समझ में आया। तो ये हम लोग का कौन सा टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक था हिस्टोरियंस एंड देयर रिसोर्सेज। हिस्टोरियन हम लोग समझा चुके हैं, ये क्या था, उसके रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो हम लोग आज यूज करते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, वो रिसोर्सेज को इस तरह से चेंज होते गए। तो ये क्या थे रिसोर्सेज, मतलब किन क्लूज से हिस्टोरियन क्या करते थे, पुराने जमाने में पता लगाते थे। इसमें देखो एक और चीज़ है, कुछ कभी समय पर क्या होता था कि लोग जो राइटर थे अपनी जीवन गाथाएं लिखते थे, यानी क्या लिखते थे, क्रॉनिकल्स लिखते थे। तो क्रॉनिकल जब लिखते थे ना, वो समय क्या करते थे, उसमें चेंज करते रहते थे, उसमें क्या करते थे, परिवर्तन करते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर जियाबुद्दीन बर्नी आएंगे, ये एमसीक्यू में आ सकता है। क्या बताओगे, ऑन ओकेजन यानी समय पर ऑथर यानी राइटर रिवाइज देयर क्रॉनिकल यानी अपनी जीवन गाथाएं, जीवनियाँ लिखते रहते थे एट अ डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर लिखते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल इन द 14th सेंचुरी जियाबुद्दीन बर्नी कब लिखे थे, इन द 14th सेंचुरी। अगर ईयर की बात करते याद रखना, 14th सेंचुरी में ईयर पूछे थे 1356, क्या लिखोगे, 1356 में लिखा था उन्होंने, ठीक है। जियाबुद्दीन बर्नी रोट हिज क्रॉनिकल वाइल द सेकेंड वर्जन आफ्टर 2 ईयर, और इसी का सेकंड वर्जन क्या लिखा था, 2 सालों बाद। तो समय पर अपने क्या रहते, जीवन गाथाएं यानी क्रॉनिकल लिखते रहते थे। और यही सब रिसोर्सेज है जिनसे हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। तो ये हम लोग हिस्टोरियन पढ़ चुके हैं और उनके रिसोर्सेज पढ़ चुके हैं। रिसोर्सेज में देखे कि इनको पढ़ना कितना मुश्किल हुआ करता था भाई, क्योंकि हाथ से लिखते थे, प्रेस नहीं हुआ करते थे, तो उसमें बहुत समस्याएं आती थी। और इन्हीं का हम लोग उपयोग करके हम लोग आज हिस्ट्री के बारे में जानते थे। ये समझ में आया पूरा। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है, वो हम लोग का है न्यू सोशल एंड द पॉलिटिकल चेंज। ये लिख लो, तुम आगे समझा रहे हैं। ध्यान दो, हमारा न्यू टॉपिक है न्यू सोशल एंड द पॉलिटिकल
ग्रुप्स, यानी मिडिवल एज में नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स कैसे उभर कर आए मिडिवल एज में, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा, ये भी हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग दो टॉपिक, एक हम लोग न्यू सोशल ग्रुप पढ़ेंगे और दूसरा हमारा पढ़ेंगे पॉलिटिकल ग्रुप। दोनों को हम लोग को बारी बारी करके पढ़ना है। पहले हम लोग ये समझ इसका क्या इंपॉर्टेंस था, यह भी हम लोग इसी सेक्शन में पढ़ेंगे। देखो क्या बताओगे, इन दिस पीरियड, यानी इस समय में, इस समय हमें स्टार्ट में बताया मिडिवल एज, कौन सा मिडिवल, यानी 700 से लेके 14 लगभग 17 सेंचुरी के बीच में कुछ ऐसा है, लगभग 1000 साल का समय। ठीक है, वो डेट हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस, यानी इस पीरियड में, यानी इस 1000 सालों में क्या होता था कि नए नए टेक्नोलॉजी अब क्या होने सामने आने लगे थे, क्योंकि इनका आविष्कार धीरे धीरे होने लगा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे पर्सियन व्हील इन इरिगेशन, यानी इरिगेशन के लिए रहट, जो हम लोग पढ़े थे क्लास 8 का है, रहट पढ़ोगे तो पर्सियन व्हील इन इरिगेशन, यानी इरिगेशन यानी वाटर प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए पर्सियन व्हील का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ये टेक्नोलॉजी है ना। उसके साथ साथ न्यू स्पाइनिंग व्हील इन अ वीविंग, यानी कपड़े बुनने के लिए नए स्पाइनिंग व्हील का इस्तेमाल करने लगे थे हम लोग। एंड द फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और युद्ध में क्या होता था, फायर आर्म्स यानी क्या होता है, कुछ युद्ध में जो बम बारूद गोले होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता था। ये सभी क्या थे, टेक्नोलॉजी थे। कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो न्यू सोशल एंड द पॉलिटिकल ग्रुप में ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी। अब देखो और इसमें क्या क्या और भी क्या चीजें नई चीजें चेंज हुए थे। न्यू फूड्स एंड द बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी इस समय नए नए फूड भी आ गए थे खाने के लिए। और बेवरेज मतलब वो सारी चीजें जो लिक्विड होती है पीने के काम आती है। जैसे क्या हो गया, अब तो मैंगो शेक हो गया है, चाय, कॉफी, हाँ ये सभी क्या है, बेवरेजेस हैं। तो क्या बताओगे, न्यू फूड्स एंड द बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, सच एज क्या क्या, न्यू फूड में कौन आता, पोटैटो, कॉर्न और चिली, ये क्या थे फूड में। जबकि बेवरेजेस में क्या था, टी एंड कॉफी। ये नई नई चीजें क्या आ गई थी, इसी मिडिवल पीरियड में ये सारी चीजें आई थी। और हम लोग क्या था, हम लोग का लाइफ क्या धीरे धीरे चेंज करने लगे। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द मिडिवल एज। मिडिवल एज में ये सारी चीजें के बदलाव थे। तो मिडिवल एज क्या हुआ, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ना। जैसे तुम लोग 7 में पढ़े तो 7 में तुम लोग का दिमाग खुल गया, तो लोग पढ़ने लगे, तो 7 तुम लोग के लिए क्या होगा, टर्निंग पॉइंट, यानी इंपॉर्टेंस समय। बात समझ रहा है। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिडिवल एज, तो यही सारी चीजें तुम लोग बताओगे। और क्या था, दैट इज वाई दिस पीरियड वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड द कल्चरल। इसलिए यह पीरियड कैसा रहा, दिस पीरियड वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, यह पीरियड एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन रहा। किस क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन रहा, कौन सा, तो इकोनॉमिक क्षेत्र में, यानी उस समय इकोनॉमिकली भी क्या हुआ, तो लोग चेंज हुए थे, पॉलिटिकली भी लोग चेंज हुए थे, उनकी सोसाइटी भी चेंज हुई थी, कल्चर भी चेंज हुए। हम लोग का ये सारे चीजें डिपेंड करते हैं कि हम लोग का रहन सहन कैसा है। तो हम लोग का रहन सहन सारी चीजें चेंज हुई थी भाई। हम लोग क्या करते थे, टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे थे, और हम लोग नए नए फूड आ गए थे, बेवरेजेस आ गए थे। तो हम लोग का रहन सहन हर चीज क्या हो गया था, बदल गया था। दैट इज वाई दिस पीरियड वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। बात समझ रहा है, चलो।